हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह के लिए कि ये नया भोर प्रभु ने हमारे जीवनों में दिया। प्रभु को धन्य कहते हैं। हम सभी जितने यहाँ पर मौजूद हैं सभी अपने जीवन से प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि सच में एक नई सुबह के साथ, एक नए दिन के साथ प्रभु ने हमें जीवित रखा। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। न जाने कितने लोग हैं जो सो गए, जो कभी नहीं उठेंगे, लेकिन सच में इस सुंदर समय के लिए हमारे प्रभु ने हमें नियुक्त किया कि हम उसकी महिमा करने पाएँ। अपने जीवनों से हम खुदावंद को धन्यवाद करते हैं। आइए नई सुबह में देखते हैं कि प्रभु का वचन हमसे क्या बातें करना चाहता है। हम देखेंगे फिलिपियो 4 उसकी 19, जिसमें इस प्रकार लिखा है, मेरा परमेश्वर तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को मसीह यीशु में प्राप्त अपने भव्य धन से पूरा करेगा। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं अच्छे उम्दा वचन के लिए। यहाँ पर फिलिपियो 4 के 19 में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मेरा परमेश्वर करके वो बता रहे हैं। प्रेरित पौलुस के जीवन को हम लोग जानते हैं कि उनका जीवन कैसा था, कि वो कितने बुरी तरह से मसीह लोगों को परेशान किया करते थे, उन्हें मृत्यु दिया करते थे और वो घृणा करते थे मसीह लोगों से जो यीशु का प्रचार करते थे। लेकिन सच में महान प्रभु का अनुग्रह उनके जीवन में ऐसा आया कि उन्होंने अपने पूरे जीवन को बदल लिया और अपने पूरे जीवन को प्रभु को दे दिया। और सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रचार किया प्रेरित पौलुस ने, जो एक समय में मसीह लोगों को मार दिया करते थे। सो यहाँ पर वो मेरा परमेश्वर करके बता रहे हैं, अपने प्रेम के लिए, अपने प्रेम के बारे में बता रहे हैं कि वो परमेश्वर से कितना प्रेम कर रहे हैं, कि वो कह रहे हैं मेरा परमेश्वर तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को मसीह यीशु में प्राप्त अपने भव्य धन से पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। प्रेरित पौलुस हमसे कह रहे हैं ये आशीष वचन में कि मेरा परमेश्वर सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम इस संसार में रहते हैं, हमें भांति भांति की आवश्यकताएं होती हैं। एक नॉर्मल आवश्यकता से ज़्यादा हम कई ज़्यादा इच्छा रखते हैं अपने जीवन में कि हमारे पास ये हो, हमारे पास वो हो। चाहे वो सिर्फ पेट भरना ना हो, बल्कि अच्छा स्वादिष्ट खाना हो। चाहे वो सिर्फ अच्छा पहनना हो या फिर बहुत अच्छा पहनना हो, महंगे महंगे वस्त्र पहनने हो। सो जब हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होती है कि हमें संसार में रहते हैं, हमें आवश्यकता है कि हम पैदल जा रहे हैं, हमें एक बाइक या गाड़ी की ज़रूरत है, आवश्यकता है कि हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे हम लोगों तक अच्छी रीति से पहुंच सकें, या बहुत तमाम की आवश्यकताओं के हम अपने जीवनों में देखते हैं। सो प्रेरित पौलुस वचन में हमसे कह रहे हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी सभी आवश्यकताओं को, हम ये नहीं सोच सकते कि हमारा प्रभु ये तो दे सकता है लेकिन ये नहीं दे सकता, यानी प्रभु चंगाई देंगे, प्रभु उद्धार देंगे और प्रभु हमें हर एक रोग से नियुक्त करेंगे। लेकिन हमारा प्रभु जो सब कुछ कर सकता है, यानी हमारी सांसारिक जो आवश्यकताएं होती है, हमारा प्रभु उसको भी पूरा करने वाला प्रभु है। सच में जब हम अपनी आवश्यकताओं को लेकर हमारे प्रभु के सामने में जाएंगे और प्रभु से कहेंगे एक अच्छे इंटेंशन के साथ, एक अच्छी नीयत के साथ कि हमारा मन कैसा है, हमारा हृदय कैसा है, तो सच में हमारा प्रभु हमारी हर एक आवश्यकता को पूरा करने वाला प्रभु है। वो पिता है, वो चाहता है कि उसके बेटे, उसके बेटियां उससे मांगें, जैसे संसार का पिता चाहता है कि उसके बच्चे उसके पास आके कुछ कहें और उसके कहने के बाद, उनके मांगने के बाद पिता उन्हें जब लेकर आए, उस वस्तु को लेकर आए अपने बच्चों के लिए, तो बच्चों की जो खुशी होती है वो पिता देखना चाहता है। बिल्कुल वैसे ही हमारा पिता भी हमसे यही चाहता है कि उसके बच्चे अपनी आवश्यकताओं को लेकर उसके पास जाए, अपनी डिमांड्स को लेकर उसके पास जाएं, तो हमारा प्रभु वो पूरा करेगा। और जो खुशी, जो आनंद हमें मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा आनंदित हमारा प्रभु होता है जब हम उसमें आनंदित होते हैं। हालेलुया। यानी आज के सुबह में हमारा प्रभु हमारी हर एक आवश्यकता को पूरा करने जा रहा है। हमें विश्वास करने की ज़रूरत है कि हाँ मेरे प्रभु, आज मैंने आपसे ये मांगा एक अच्छी इंटेंशन के साथ, एक अच्छी नीयत के साथ मेरे पिता, एक दीन मनुष्य की नाई, तो सच में हमारा प्रभु उसे भी हमें देने जा रहा है। हमें विश्वास करने की ज़रूरत है और आज हमारी सारी कमी घटी पूरी हो जाएगी यीशु के नाम से। आमीन। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान पिता परमेश्वर, आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर सुंदर सुबह के लिए मेरे प्रभु जी, कि आपने हम सभी को अब तक जीवित रखा प्रभु, संभाले रखा प्यारे परमेश्वर। हम आपके बच्चे हैं मेरे पिता परमेश्वर, और सच में संसार के माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं पिता, लेकिन आपका वचन कहता है कि मैं उससे भी कहीं अधिक प्रेम रखने वाला यहोवा हूँ। एक माता तो अपने बच्चों को छोड़ देती है, एक पिता तो अपने बच्चों को एक आध डिमांड छोड़ देता है परमेश्वर,
लेकिन आप मेरे खुदा हमें कभी नहीं छोड़ते, हमें कभी नहीं त्यागते परमेश्वर। हम जो कुछ मांगते हैं मेरे प्रभु, आप अगले क्षण हमें देने वाले प्रभु हैं खुदा। आप अपना हाथ पसार कर हमें देते हैं मेरे प्रभु। हमें विश्वास रखना है, हमें दीन होना है कि उस वस्तु को हम लेने योग्य होने पाए मेरे प्रभु। आज की सुबह में मेरे प्रभु आपने एक अच्छे उम्दा आशीष वचन के साथ हमें भरा मेरे परमेश्वर। क्या आप चाहते हैं कि हम आपसे मांगें? आप हमारे हर एक आवश्यकता को पूरा करना चाहते हैं प्रभु, और हम विश्वास करते हैं कि आज हम जो प्रार्थना में मांगेंगे प्रभु हमें मिल जाएगा खुदावन। यस जीसस, जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आज के वचन के अनुसार मेरे प्रभु आपसे मांग रहे हैं मेरे परमेश्वर, आप उन सभी के हृदय को जांचें परमेश्वर, उनके मन को परखें प्रभु और उन्हें दें मेरे परमेश्वर, ताकि आज का वचन उनके जीवन में पूरा होने पाए प्रभु। कि हमारा परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकता को पूरा करने वाला प्रभु है खुदावन। आज जितने लोग बीमार हैं वो चंगाई के लिए मांगते हैं प्रभु, आज यीशु के नाम से उन्हें चंगाई मिले प्रभु। आज जितने लोग कर्जे में हैं, परेशानी में, अगर आज वो मांगते हैं प्रभु तो आज वो निजात पाएँ अपने हर एक कर्जे से खुदावन। आज जितने लोग चिंताओं में हैं, डिप्रेशन में हैं प्रभु, तमाम प्रकार के बंधनों ने उन्हें जकड़ लिया है प्रभु, तो हम विश्वास करते हैं आज वो छूट जाएंगे यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं परमेश्वर, आज वो सारी दुष्ट आत्मा के बंधन टूट जाएंगे मेरे प्रभु, हम विश्वास करते हैं। जितने लोगों के शरीर में एलर्जी है प्रभु, स्किन में इन्फेक्शन है खुदावन, आज वो सारा इन्फेक्शन चला जाएगा मेरे प्रभु। मौसम की हानि खुदावन, शरीर में होने वाले हर एक दिक्कत, हर एक परेशानी, हर एक इन्फेक्शन को खुदा आपके हाथ में सौंपना चाहते हैं परमेश्वर। सारी बीमारी से प्रभु आज आप सबको निजात दीजिए मेरे प्रभु, अपने पंखों तले प्रभु आप छुपा लीजिए परमेश्वर यीशु मसीह। जिसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं मेरे प्रभु, उन बच्चों को आशीष दीजिए। जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, उन लोगों को प्रभु आप आशीष दीजिए। उनकी आवश्यकता अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी पाना मेरे प्रभु, अच्छे बिजनेस को चलाना मेरे प्रभु, आज आप उनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्यारे परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता सिर्फ यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलेगी। हम अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठा के मेरे प्रभु विश्वास के साथ आपसे मांगते हैं मेरे पिता, और सच में मेरे प्रभु आप देने वाले प्रभु हैं खुदावन। आप सीमित नहीं हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, आप मेरे खुदा महान हैं, महान हैं मेरे प्रभु। इस सारी पृथ्वी को बनाने वाले खुदा आप हैं मेरे परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है खुदा। यस जीसस, धन्यवाद 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 प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि आज हमने जितनी प्रार्थनाएं आपके सामने रखी, हमारी आवश्यकताएं आपके सामने में रखी, आपने उन्हें सुन लिया है खुदा। अब हम विश्वास करते हैं कि वो हमें मिलने वाली हैं खुदा, और वो हमें मिल भी गई मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते खुदा आज सुबह से लेकर शाम तक प्रभु आप हमारे साथ रहें, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य खुदा हमारे साथ रहे, उसकी अगुवाई हमारे साथ रहे। सुबह से शाम तक हम जो कार्य करते हैं प्रभु, जो पढ़ाई करते हैं, जो काम करते हैं, घर में बाहर मेरे प्रभु, हर एक एक्टिविटी को आपके हाथ में सौंप देना चाहते हैं प्रभु जी। आप हमारी सहायता करें, मदद करें, शैतान के हर चाल जाल से खुदा आप हमें बचाएं, हर एक नेगेटिविटी से बचाएं, हर एक बुरी सोच से बचाएं खुदा, और शैतान की हर एक योजना जो आज हमारे जीवन में वो बनाने वाला है, यीशु के नाम से उसको फेल कर देना चाहते हैं खुदावन। यस यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, आप हमारे बीच में मौजूद रहे मेरे पिता। सारा आदर जलाल महिमा खुदा हम अपने जीवन से आपको देते हैं और उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।